गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत। कल हमने देखा था आसमान सीमांत उपयोगिता नियम, और उसमें हमने देखा था कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता घटती है इनकी कुल उपयोगिता। ठीक है। समसीमांत उपयोगिता नियम का भी प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मार्शल के द्वारा, और इसे गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। नियम का कथन इस प्रकार है: यदि दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई है ना, और यदि किसी उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी दी हुई है, तो एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार मौद्रिक आय को वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर, ठीक है, व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त तुष्टिगुण या उपयोगिता समान हो। अर्थात एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर एन वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता। मतलब एक उपभोक्ता की आय दी हुई है और दो वस्तुओं की कीमतें दी हुई है, तो वो अपनी मतलब मौद्रिक आय को इस प्रकार से व्यय करेगा कि जो अंतिम जो रुपया है उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता दोनों वस्तुओं पर, मतलब उसको इस प्रकार खर्च किया जाए कि सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। एक वस्तु पर किए गए मौद्रिक व्यय से प्राप्त सीमांत तुष्टिकरण को उस वस्तु के एक इकाई से प्राप्त तुष्टिकरण को उसकी कीमत से विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है। तो MUE बराबर MUX अपॉन PX, मतलब जो सीमांत उपयोगिता होती है उसमें कीमत का भाग देकर भी उसको ज्ञात किया जा सकता है, मतलब वस्तु की सीमांत उपयोगिता को। ठीक है। तो फर्स्ट जो उपभोक्ता संतुलन की जो शर्त हो गई वो तो हो गई MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY और MUN अपॉन PN। इसको इस प्रकार भी स्पष्ट किया जा सकता है कि दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात बराबर दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात इक्वल होना चाहिए। सेकंड, इसकी शर्त है कि जो इनकम है वो पूरी खर्च हो जानी चाहिए, और जो मतलब वो इनकम है वो दो वस्तुओं की कीमतें और उनकी मात्राओं से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। PX से यहाँ X वस्तु कीमत, X से X वस्तु की इकाइयाँ, PY की कीमत और Y या Y की इकाइयाँ, और M मौद्रिक आय। तो ये M बराबर PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई, ये स्पष्ट कर रहा है कि इन वस्तुओं पर किया गया व्यय उसकी दी हुई मौद्रिक आय के बराबर है, न तो उससे कम है और न ही उससे अधिक है। थर्ड शर्त है इसकी सीमांत उपयोगिता अपॉन कीमत, किसी वस्तु पर व्यय किए गए रुपए के सीमांत तुष्टिकरण का माप है। ये हमने फर्स्ट में भी देखा था, ठीक है ना। ये यहाँ MUE बराबर MUX अपॉन PX, इसलिए उपभोक्ता संतुलन में होगा जब विभिन्न वस्तुओं पर व्यय किए गए अंतिम रुपये का सीमांत तुष्टिकरण समान हो। तो ये तो था समसीमांत उपयोगिता नियम। अब इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। फर्स्ट है इसकी अवास्तविक मान्यताएं। अवास्तविक मान्यताएं कैसे हैं कि एक तो ये कह रहा है कि उपभोक्ता विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनकी सीमांत उपयोगिता को मापता है, मतलब उनकी सीमांत उपयोगिता की कंपैरिजन करता है कि जो भी उसके पास अंतिम रुपये उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए दो वस्तुओं की। अब ऐसा कोई उपभोक्ता नहीं करता, एक अवास्तविक सी मान्यता है। फॉर सेकंड, ये कहता है कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, और ये कहता है कि यूटिल्स में उपयोगिता को मापा जा सकता है, मतलब उपयोगिता गणना योग्य होती है। परंतु रियलिटी में आप जानते हैं कि उपयोगिता या संतुष्टि को मापा नहीं जा सकता, वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मतलब साइकोलॉजिकल टर्म है, न कि उसको गणितीय रूप में मापा जा सकता है। थर्ड पॉइंट है अविभाज्य वस्तुओं की दशाओं में इसका पालन करना संभव नहीं है। अगर मान लो कोई वस्तुएं ऐसे हैं कि उनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र तुष्टिगुणों की मान्यता असत्य, मतलब ये जो सीमांत उपयोगिता नियम है वो ये मानकर चलता है कि एक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से प्रभावित नहीं होती। परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं होता। एक वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता से भी प्रभावित होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है मार्शल का सीमांत तुष्टिगण विश्लेषण कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभाजित नहीं करता। जबकि जो आगे आप देखेंगे हिक्स का जो एनालिसिस है या जो क्रमवाचक है तटस्थ वक्र विश्लेषण है, उसकी सहायता से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में डिवाइड किया जा सकता है, परंतु इसकी सहायता से नहीं किया जा सकता। और इसी कारण मार्शल की जो थ्योरी है वो गिफिन जो वस्तुएं होती हैं, है ना, उनका स्पष्टीकरण नहीं दे सकती, क्योंकि इसने माना है कि मुद्रा की सीमांत तुष्टिगण या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। इसने ऐसा माना है, इस वजह से ही कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में डिवाइड नहीं कर सका। ये इसकी आलोचना है। कल हम देखेंगे क्रमवाचक तुष्टिगण विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण। ठीक है, धन्यवाद।